गुड मॉर्निंग मोटा भाई। 2:30 बज गए मोटा भाई सिंगापुर में, और मैं अभी भी वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप अभी भी जाग रहे हो। मोटा भाई केम छो। अब बात सुनो मोटा भाई, जब ये कोविड-19 शुरू हुआ था तो हमारे हेज फंड डेस्क ने शुरू से ही फार्मास्यूटिकल में पोजीशंस लेना शुरू किया। कुछ स्टॉक्स जो हमने फार्मास्यूटिकल में पोजीशन लिए वो आज 4 टाइम्स के आसपास हैं। 4 टाइम्स। कुछ फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स को छोड़ के मोटा भाई हमने ऑलमोस्ट हर फार्मास्यूटिकल स्टॉक में पोजीशन ली है, और कुछ में तो हम आई थिंक 30% प्लस में चल रहे हैं और कुछ में हम 100% से ऊपर प्लस में चल रहे हैं। अभी तक मोटा भाई मुझे ऐसा लगता था कि कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इस न्यूज़ के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया मोटा भाई। इनफैक्ट इस सैटरडे संडे को इस न्यूज़ ने मुझे रेस्ट भी नहीं करने दिया। मोटा भाई आपको पता है क्या न्यूज़ है? सुनो। डायग्नोस्टिक फर्म आई कंसोलिडेशन। अब क्योंकि ये वीडियो हिंदी में है मोटा भाई, तो मैं आपको हिंदी में बता दूं। मोटा भाई क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर 3 तरीके की कंपनीज होती हैं या 3 तरीके के प्लेयर्स होते हैं। वैसे अब 4 हो गए हैं। पहला प्लेयर होता है मोटा भाई हॉस्पिटल्स। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जिसमें कि एक रेगुलेटर होता है। कहने को आप कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, समथिंग लाइक दैट। दूसरी चीज़ होती है मोटा भाई जो आजकल शुरू हो गई है, ई फार्मेसी, जैसे कि नेटमेट्स और बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो वेंचर कैपिटलिस्ट फंडेड थे, और अब रिलायंस भी इस एरिया में काफ़ी एग्रेसिव दिख रहा है। तो बेसिकली मेडिसिन्स को यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वे में सेल करना। तो गॉन आर द डेज मोटा भाई कि आप किसी केमिस्ट की दुकान पे जाएंगे और वहाँ पे डॉक्टर की पर्ची दिखाएंगे होगा। यहाँ तो सिंपल, आप डॉक्टर की पर्ची ऐप में अपलोड किए, आपको मेडिसिन आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी और ऊपर से आपको कैशबैक भी मिलेगा। प्रॉफिट की बात मत करो मोटा भाई, वो एक अलग केस है। तीसरे तरीके के प्लेयर मोटा भाई इस इंडस्ट्री में होते हैं लिस्टेड या आई वुड से ऑर्गेनाइज्ड डायग्नोस्टिक फर्म्स। अब ह्यूमन बॉडी में मोटा भाई 10 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन 10 तरीके की प्रॉब्लम्स में हम लोग डायग्नोस्टिक कराने जाते हैं। ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट। तो ये डायग्नोस्टिक फर्म्स जो होती हैं ये अपना सारे टेस्ट करती हैं, जो भी फीस वगैरह होती है ले लेती हैं, और इनमें से कुछ डायग्नोस्टिक फर्म्स बाय द वे इंडिया में लिस्टेड भी हैं, जो अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ तो है। चौथे प्लेयर्स जो इस सेक्टर में होते हैं मोटा भाई, वो होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड डायग्नोस्टिक प्लेयर्स। ऐसे लोग जो बहुत स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी कैपिटल नहीं होती कि वो इंडिया के हर स्टेट में अपना सेंटर खोल सके, या हर एक स्टेट के अंदर मल्टीपल जगह पे अपने सेंटर्स खोल सकें। वो एक बहुत लिमिटेड वे में ऑपरेट करते हैं क्योंकि उनके लिए कैपिटल एक मेजर इशू होती है। टेक्नोलॉजी वगैरह इन सब चीज़ों से बहुत दूर होते हैं मोटा भाई। लेकिन मोटा भाई ये जो न्यूज़ आई 20 को, इसने मुझे काफ़ी परेशान किया। मैं अभी आपको इंग्लिश में बताता हूँ कि फिर आपको हिंदी में बताऊंगा। द डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया शुड सी अ रैपिड मूव्स टुवर्ड्स कंसोलिडेशन एंड फॉर्मलाइजेशन, एग्जीक्यूटिव्स एट मेजर चेन्स सेड, as standalone laboratories struggle with cash and demand for quality services following on COVID-19 pandemic and nationwide lockdown. Unorganized labs make up around half of roughly 10 billion market in India. The unorganized segment, like smaller labs, has not been operating at this time because managing staff, preventing their infection and meeting consumer expectation is challenging. तो मोटा भाई इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो
डायग्नोस्टिक मार्केट है ये अराउंड $10 बिलियन की है। तो $10 बिलियन को अगर आप आज 75 के रेट से लोगे तो अराउंड 75,000 करोड़ की है मोटा भाई। और डॉक्टर लाल, मेरे ख्याल से डॉक्टर लाल ने भी अपनी एक रिपोर्ट में मोटा भाई यही बात कही है। उन्होंने भी इस चीज़ को कहा है कि एक मिनट, पेज नंबर 9, ओके वेट अ मिनट मोटा भाई। उन्होंने भी बोला है, while there is no formal estimate of the size of the industry, market leader Dr. Lal Path Labs in his recent annual report estimated it around 80,000 crore with organized brands just accounting 50%। यानी कि 10 बिलियन मतलब 75,000 करोड़ और डॉक्टर लाल पैथ बोल रहे हैं 80,000 करोड़, यानी कि मोटा मोटा ऑलमोस्ट आसपास ही है, जिसमें जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं वो 15% है। यानी कि अगर हम इनकी फिगर भी लेते हैं तो 80,000 करोड़ को अगर आप 15% से करोगे तो अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, बाकी सब अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो अगर हम इस आर्टिकल को मोटा भाई जो मैंने डीपली रिव्यू किया इस सैटरडे संडे को, तभी मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। अगर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को बड़ी बड़ी चेन्स अपने अंदर मर्ज कर लेंगी, क्योंकि मोटा भाई देखो एक बात तो फैक्ट है कि कोविड-19 के कारण अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की वो सेल तो होगी नहीं जो ऑर्गेनाइज्ड की होगी। इनफैक्ट ऑर्गेनाइज्ड की भी कम हो रही है। जैसे आप ये देखें, अप्रैल से जून में मेट्रोपोलिस का रिवेन्यू 30% डाउन हो गया, थायरेकोर टेक्नोलॉजीज का रिवेन्यू अराउंड 50% डाउन हो गया, फोर्टिस हेल्थ केयर सब्सिडरीज SRL एंड डॉक्टर लाल पैप्स वर डाउन बाय हाफ एंड फिफ्थ, यानी 50% एंड अराउंड 20%। और ये कंटिन्यू है। अगर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के रेवेन्यू इतने ज्यादा डाउन होंगे तो अनऑर्गेनाइज्ड बेचारों का क्या हाल होगा, ये तो हम सिर्फ सोच सकते हैं। ना ही इस पे कोई रिपोर्ट होगी, ना ही कोई रिसर्च होगी, तो हमारा एस्टिमेट कहां जाके बैठेगा और कितना एक्यूरेट होगा, ये भी एक क्वेश्चन होगा, राइट। लेकिन मोटा भाई ये तो हो गई आर्टिकल की बात। अब बात करते हैं इसका यूज कैसे होगा। इंडिया में कितनी लिस्टेड डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं, सबकी लिस्ट निकालो और उन लिस्टेड डायग्नोस्टिक कंपनीज ने पिछले 5 साल में कितनी एक्विजिशंस करी हैं वो भी लिस्ट निकालो। ओके, इंडिया में कितनी ऑर्गेनाइज्ड बट नॉन लिस्टेड डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं, गूगल पे जो भी थोड़ा बहुत डेटा है वो निकालो और आपको पता चलेगा मोटा भाई कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो हमसे छूट गई। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कोविड-19 में, ये तो मैंने सोचा था कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर फायर पे होगा, और ये भी मैं मानता हूं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर फायर पे होगा। इनफैक्ट मोटा भाई इस चीज की सब्सटेंशिएशन इस बात से भी हो जाती है कि इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फार्मास्यूटिकल में एक्शन हो रहा है। जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन ने 6.5 बिलियन यानी कि अराउंड 45,000 करोड़ पे किए, 45 से ज्यादा ही पे किए मोमेंटा के लिए। Johnson & Johnson agreed to pay 6.5 billion in cash to acquire Momenta Pharmaceutical, a maker of autoimmune disease drugs, in the largest pharmaceutical industry merger this year. Though the price tag falls short of some of the industry-shifting takeovers of the recent month, the deal is latest sign drug companies are looking forward to bulk even as the coronavirus pandemic upends other business. और मुझे अच्छे से याद है मोटा भाई, इससे लास्ट वीक भी एक बड़ी फार्मास्यूटिकल की डील हुई थी,
तो फार्मास्यूटिकल में इंडिया में नहीं मोटा भाई, वर्ल्ड वाइड में एक्शन हो रहा है। अगर जॉनसन एंड जॉनसन जो अपने में ही एक ब्रांड है, अगर ये $6.5 बिलियन लेके पे करते हैं तो उन्होंने 10 चीज़ें सोची होंगी कि कंपनी का रेवेन्यू कितना होगा, कैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्रॉस चैनलाइजेशन कैसे होगी, वो सब इन्होंने किया होगा। लेकिन अगर हम ध्यान से इसको देखें तो मोटा भाई डायग्नोस्टिक लिस्टेड कंपनीज में एक अपॉर्चुनिटी बनती है और हम इसी हफ्ते इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा न्यूज़पेपर्स का जिन्होंने हमें इस बात से इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तक लिस्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ही एक्शन था। लेकिन सैटरडे संडे को इस पे रिसर्च करके पता चला कि कहानी में छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा ही ट्विस्ट है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं मोटा भाई कि हिंदी मीडिया ने आपको ये जरूर बताया होगा। और इस वेडनेसडे तक हम अपनी रिसर्च कंप्लीट करके, समझ गए ना? ठीक है, गुड। अब मोटा भाई मेरी एक बात सुनो ध्यान से। फेज सेकंड एंड्रॉयड ऐप शुरू हो गया है। हाँ, और फेज सेकंड एंड्रॉयड ऐप जो है मोटा भाई वो सितंबर के एंड में आ रहा है। तो मोटा भाई सितंबर के एंड में दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो फेज सेकंड एंड्रॉयड का ऐप आएगा, तो एंड्रॉयड के जितने यूज़र्स होंगे वो अपने आप गूगल प्ले में जाके अपडेट कर लेंगे, ऑटो अपडेट हो जाएगा। दूसरा, एप्पल की ऐप भी लॉन्च हो रही है सितंबर के एंड में। ओहो, टिकटॉक तो बंद हो गई बेचारी साइट। और मोटा भाई इस हफ्ते से एनिमेटेड वीडियोस भी शुरू हो रही हैं। क्या टिकटॉक को देख के दुख होता है बड़ा। Sad. This side Rahul Magan from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818-485-155. Before to conclude the video, I would like to make one thing very clear, that we as an organization always keep an eye on all news. We always read every news very carefully and immaculately and always love to go minutest detail. Because we always believe that the markets and the investment are nothing but sum of patience, timing and research. This side Rahul Magan from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818-485-155. Have a great time. Thank you.